हर महादेव। करें 16 सोमवार किन किन ने करे, जरा हाथ उठाओ तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है, करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसा नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? पंद्रह नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाने। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब
उसकी माता सुगंधा की जो माँ थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवादिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, माँ पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखड़ों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। सोनम, पता है खाने के बाद बेबी स्किन से मॉइस्चर गायब हो जाता है। मिस्टर इंडिया है क्या? हम पहले दिन से जॉनसन्स बेबी। अब शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र वो झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें, आपकी जिंदगी में जितना जितना कष्ट, आपके जीवन में जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त। अब रेणु का नियम था, एक इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणु का
वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस कहते हैं कि हमने 16 सोमवार के व्रत करे गुरुदेव, और 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करना है। हमने कहा पहली बार कर रहे हो कि पहले भी कर चुके हो? गुरुदेव मैंने तो 16 सोमवार कई समय से करती आ रही हूं, तो अभी भी कर रहे हैं महाराज। ठीक है, अब उद्यापन करना है तो मन की छोटे रूप में कर दूं, एक जोड़े को जिमा दूं और देकर बस पूजन वगैरह कराकर पूर्ण कर दूं। अच्छा, कई लोग इतने चतुर हैं कि 16 सोमवार का जब व्रत करते हैं तो जैसे आज 16 सोमवार का व्रत है मान लो, तो आज ही किसी ब्राह्मण के घर में सीधा पहुंचा देते हैं, जिससे 16 सोमवार के जब व्रत का उद्यापन करें तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जरूरत ना पड़े। व्रतों का विधान है। हम यदि भगवान का कोई व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, या हम चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, हम जिस व्रत को कर रहे हैं, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप व्रत का उद्यापन करो। 16 सोमवार का व्रत का जरूर विधान लिखा है कि इसका उद्यापन करो, पर शास्त्र कहता है कि उद्यापन करो, मना नहीं है, पर भगवान का किसी भी व्रत का, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, पंचमी हो, 14 हो, पूर्णिमा हो, जो भी आप व्रत कर रहे हो उसका यदि उद्यापन कर रहे हो तो उस उद्यापन को पूर्ण रीति से, दिल से, मन से, प्रसन्न भाव से करना, तब जाकर कोई व्रत आपने जो करा है वो सिद्ध हो पाता है हमारा, तब उसकी सिद्धता पाई जाती है, तब उसका वर हमें प्राप्त होता है। कन्या भोज कराना है, नवरात्रे, जरा ढूंढो कन्याओं को, सारी कन्याओं को ढूंढ कर लाए। इतनी इतनी सी प्लेट में इतनी इतनी सी खीर और एक एक पूड़ी और जरा सी सब्जी रख कर दे दिया कि अब ये कन्याएं खा लेंगी। तो पूछा गया कि ये भोजन कन्याओं के लिए? हाँ। तो इतना इतना सा क्यों रखा? तो कहा महाराज जी बात इतनी सी है कि वो सब दूर से खा के आई है ना, तो कुछ खा तो सकती नहीं है। और जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के सामने बैठे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना, बड़ा सुंदर संवाद। शायद हमसे भी ये गलतियां बहुत होती हैं और हम इसको सुधार लें, हम इन गलतियों से थोड़ा सुधार लें। कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है और विचार रखा जा रहा है कि ये तो सब दूर से खाकर आई हैं, तो केवल मुंह झूठा करेंगे, कोई इतना थोड़ा ना खाएंगे, और चाहिएगा तो हम डबल से दे देंगे।